आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसका पहला पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली एनर्जी कैलकुलेट की थी। ठीक है, अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब इस चैप्टर की ना ये सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपको इनके ऊपर। ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि जो पहले पार्ट में आपने एनर्जी कैलकुलेट की थी ना, उसी एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना है इनटू फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। मतलब उसी एनर्जी की मदद से आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं न्यू, NU, न्यू पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये न्यू बार पढ़ते हैं हम इसको, जो कि वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने एनर्जी की मदद से फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो पार्ट 1 में हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की थी वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जाउल। ये एनर्जी की वैल्यू आई थी पार्ट 1 में। इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए आपने फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपने, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। सही है, अब सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को रिलेट करती है इक्वेशन, वो ये इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू। ठीक है, एनर्जी इक्वल है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से न्यू अगर मैं एक तरफ रख लूँ तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट उधर एनर्जी के साथ डिवाइड हो जाएगा जाके, क्योंकि मैंने तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। डेल्टा E की वैल्यू हमें पता है 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जाउल, सब्सटीट्यूट कर दी। प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको याद है 6.626 टाइम्स 10⁻34। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। नहीं याद तो याद होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं पीछे वाले एग्जांपल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तो फाइनली इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.288 टाइम्स 10⁻15 पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सो ये पहली चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी न्यू। अब हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है, लेकिन डायरेक्टली वेव नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें वेव लेंथ फाइंड ना हो, वेव लेंथ का ना पता हो। ठीक है, सो रिलेशन क्या होता है वेव लेंथ और वेव नंबर में, तो याद रखना कि जो वेव नंबर होता है ना न्यू डैश, वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। ठीक है, मीन्स के न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, लैम्डा वेव लेंथ होती है। ठीक है, सो यहाँ से अगर हमारे पास लैम्डा आ जाए तो हम फिर इस इक्वेशन में, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन में वैल्यू रख के लैम्डा की हम लोग वेव नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपके पास है फ्रीक्वेंसी और आपने वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को कौन सी इक्वेशन रिलेट करती है? ये वाली, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा।
ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई है इक्वेशन। अब यहाँ से लैम्डा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, v ओवर एफ के। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट लेता हूँ, जिसको मैं c से रिप्रेजेंट करूँगा, और फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की भी वैल्यू आपको पता है, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने ये वाली कैलकुलेट की है यहाँ पे, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी 3.288 × 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दी। फाइनली आपके पास यहाँ पे लैम्डा आ गया, वेव लेंथ आ गई 9.124 × 10⁻⁻8 मीटर। अब जब वेव लेंथ आ गई, इस वेव लेंथ की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और फाइनली आपके पास वेव नंबर आ गया 1.096 × 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, और वेव नंबर ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सो ये आपकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें मुझसे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि बेचारों का दूसरों का भी भला हो जाया करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।